तो मैं लेट हो जाऊंगी। मुझे डैड के वकील के पास उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी लेने जाना है। कैसे होगा सब, बताओ मुझे। दीदी आपने मेरी शर्ट प्रेस कर दी। अंदर कमरे में है। ठीक है दीदी, मैं इनको स्कूल छोड़ दूंगा और इन्हें दोपहर में वापस भी लाऊंगा, लेकिन मुझे लेट होगा, इनको इंतजार करना पड़ेगा। हम खुद घर आ सकते हैं भाई, आप क्यों हमें लेने आएंगे? और अगर घर का मामला सॉल्व हो गया तो हम वहीं चले जाएंगे ना। देखो, एक थप्पड़ दूंगा उल्टे हाथ का, समझे? उसे लगता है डैड सब संभाल सकते हैं। हे ऊपर वाले, खैर तुम बच्चों को छोड़ दो, मिलते हैं, ठीक है? इसमें तुमने सब रख तो लिया ना? हाँ ठीक है फिर। रहमत, हिकमत। आया दीदी। क्या हुआ, क्या हुआ? अरे यार, फिर से वही सब। हाँ सही कह रही हो। चलो आ जाओ। हाँ मैं उठाता हूँ। हाँ बिल्कुल, और क्या करना पड़ेगा। घर में आपका स्वागत है डैड। चलो वहां से उठाओ इन्हें, चलो आराम से। तुम्हारा बाप बस हाथ पकड़ते रहते हैं। अच्छा, 1 2 बहुत भारी हो गया। तुम्हारे डैड सब सॉल्व कर देंगे, है ना? चलो अब। अगर प्रिंसिपल ने तुमसे कुछ कहा तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उनसे बात करूंगी। सुन रही हो ना? हम संभाल लेंगे। हे ऊपर वाले। हिकमत, ज़ेनब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ? क्या मतलब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? दीदी, ये ज़ेनब है, मेरी क्लासमेट। क्लासमेट? सच में? ठीक है, तो हम दोनों निकल रहे हैं। वैसे भी हम एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, है ना? चलो आओ ज़ेनब। तुम घर से बाहर क्यों निकली ज़ेनब? मना किया था ना? अच्छा, तो ये है उसका बचा हुआ होमवर्क, सही कहा ना मैंने? अब ये उसका होमवर्क है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये लड़की उसके साथ खेलेगी ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। दीदी जरा देखो तो उन्हें। अरे ऐसा मत कहो, वैसे दोनों हम उम्र ही हैं तो अच्छा है। अच्छा, पर भैया उसे हमसे दूर क्यों ले गए? क्योंकि तुम अब हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हो, इसलिए चुप रहो और चलो मेरे साथ। मेरा हाथ खींचना बंद करो आखिर हिकमत। तुम चाहती क्या हो ज़रा? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मेरे घर वालों के सामने तुम ऐसे कैसे आ गई? क्या हम शादीशुदा हैं? तो फिर मैं इस घर में अभी तक क्या कर रही हूँ? मैंने तुम्हें बताया था ना मेरी प्यारी बीवी, और तुम्हें कितनी बार ये बात बतानी पड़ेगी कि मेरे घर के हालात अभी ठीक नहीं है। मैं तुम्हें नहीं ले जा सकता सबके सामने। प्लीज थोड़े दिन और रुक जाओ, मैं दीदी को सब बता दूंगा। हमें तुम्हारी दीदी से बात करने की क्या जरूरत है? तुम्हारे पापा से बात कर लेंगे। वो अभी थोड़े से कंफ्यूज चल रहे हैं। कंफ्यूज्ड? पुलिस ने मेरे डैड को उनके विला से निकाल दिया है। अब वो हमारे साथ ही हैं और उनके आने से हमारे हालात और बिगड़ गए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने तो सोचा तुम्हारे पापा रईस हैं। हो रईस थे, पर अब नहीं है और उनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है। देखो, तुमसे बात करने के चक्कर में मैं भूल गया, हम सड़क पे बात क्यों कर रहे हैं। अंदर चलो, अंदर आराम से बात करते हैं। चलो फिलिस, मैं जल्दी ही तुम्हारे डैड के केस को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। प्लीज घबराओ मत। सुना नहीं? मैंने कहा घबराओ मत। और ये बात तो तुम पहले से जानती थी कि ऐसा होने ही वाला है। हाँ, प्रॉब्लम आई है तो सॉल्व भी की जाएगी। तुम प्लीज घबराओ मत और सिर्फ बिजनेस पे ध्यान दो। बाकी सारी प्रॉब्लम तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा।
मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मैं किराज के साथ बात ही नहीं कर सकती। मैं कुछ करूं या ना करूं, वो उसे पसंद ही नहीं है। उसे लगता है उसकी जिंदगी में हर बुरी बात की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। क्या करूं मैं उसका? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं फिलिस, क्योंकि किराज अभी बच्ची है और इस एज में बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं, उन्हें माँ बाप की बातें समझ में नहीं आती। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि रहमत और हिकमत ने कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। देखो, तुम्हारी और उन दोनों की उम्र में ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन किराज तुम्हें बहन से ज्यादा माँ समझती है। मतलब उनका काम है अपने माँ बाप को नापसंद करना, है ना? मेरी दीदी मुझसे यही कहा करती थी। किराज बिल्कुल मेरी भांजी जैसी है। जानती हो, मेरी दीदी को चेहरे पड़ने की आदत है। वो कहती है कि टीनेजर्स में जो बदलाव आता है उसका रीजन हार्मोन्स हैं। वो मेरी भांजी को समझाती रहती हैं, लेकिन वो है कि उनकी बात नहीं मानती। इसीलिए दीदी ने मेरी भांजी को उसके हाल पे ही छोड़ दिया है। उन्हें यकीन है कि वो धीरे धीरे खुद समझ जाएगी। मतलब कि वो बर्ताव कर रही है जैसे उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। बिल्कुल, तुम सही समझी। वो कुछ ऐसे ही कर रही है। ओह, अच्छा, अगर ऐसी बात है तो हम सिर्फ सब्र ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहती थी। अरे नहीं, मैं तो वैसे भी काम पे जा ही रहा था। तो तुम चलो, मैं जल्दी मिलता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर मिलते हैं। हेलो, ठीक है, उसे अंदर भेज दो। हाँ ठीक है, चलो। हेलो, मेरा नाम है सलीम। हाँ, तुम फिलिस के वकील हो। अच्छा, तो तुम मुझे जानते हो। लगता है तुम नजर रखते हो कि वो किससे मिल रही है। क्या चाहिए तुम्हें? मेरी बात गौर से सुनो। मैं जानता हूं तुम्हारे इरादे ठीक नहीं है और तुमने फिलिस से झूठ बोला है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे सिर्फ ये चाहता हूं कि तुम ये जगह छोड़कर चले जाओ। दिलचस्प बात कही तुमने, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि हाँ, मेरे इरादों के बारे में जानते हो ना तुम? प्लीज बता दो, क्या है मेरे इरादे, मैं भी तो जानूं। एक्टिंग अच्छी करते हो, लेकिन सच को छुपा नहीं सकते तुम। मैंने सुना है तुमने एक प्रोसिक्यूटर से शादी की। कांग्रेचुलेशंस। लेकिन ये बात फिर इसको तुमने बताई नहीं। ये मेरे और फिलिस के बीच का मामला है, ठीक है? तुम बस एक वकील हो। अच्छा होगा अगर अपने काम से काम रखो। अब मुझे अकेला छोड़ दो, निकलो यहां से। तुमसे किसने कहा कि मैं सिर्फ उसका वकील हूं? फिलिस और तुम्हारे बीच जो भी है वो तुम दोनों का मामला है। मुझे कुछ नहीं मालूम, बस मैं यहां से नहीं जाऊंगा। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, फिलिस को पहले इतना दुख पहुंचा चुके हो, और क्या चाहिए तुम्हें उससे?
कुछ नहीं, इससे फिलिस का कोई लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मैंने तुम्हें पहले बता दिया मैं यहां काम कर रहा हूं, निकलो यहां से। आपका दिन अच्छा हो, फिर आइएगा, हमेशा खुला रहता है। डॉक्टर आप कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर मुझे बताकर तो जाइए। क्या बात है? वो फिलिस, हमें तुम्हारी ड्रेसिंग करनी है और मुझे स्टिच भी चेक करनी है। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो क्या हम चेक कर सकते हैं? मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मतलब अगर इन्फेक्शन हो गया तो दिक्कत हो सकती है और हमें इसे टालना नहीं चाहिए। मतलब ठीक है, मैं ब्रेक में आ जाऊंगी। ठीक है, हैव अ गुड डे। तुम्हें भी। इससे फिर से क्या हुआ? क्या मतलब? मुझे नहीं मालूम। उसने कितने अच्छे और तमीज से बात की तुमसे। मेरी तरफ देखो फिलिस, शायद वो अपनी बीवी से बोर हो चुका है। हाँ, वो तुम्हारे पीछे फिर से आएगा। उसके जाल में मत फंसना, मैं कह देती हूँ। ऐसा कभी कुछ भी नहीं होगा। तो फिर वो यहाँ से क्यों नहीं गया? वो चाहता तो ट्रांसफर ले सकता था अस्पताल में, लेकिन वो अब भी यही है। उसे जो करना है करे, मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। वो रहे या ना रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेहतर होगा कि वो मेरी ड्रेसिंग कर दे ताकि वो मुझे अकेला छोड़ दे। आती हूँ। हेलो फिलिस, मैं ड्रेसिंग करवाने आई हूँ। अगर अंदर कोई मरीज नहीं है तो क्या मैं अंदर जा सकती हूँ? अंदर कोई मरीज नहीं है, लेकिन बेहतर होगा कि उनसे एक बार पूछ लूं, वरना वो नाराज हो जाएंगे। एक मिनट। डॉक्टर, वो पड़ोस वाली फिलिस आई है। ठीक है, तुम अंदर जा सकती हो। ओह हाँ, काफी बिजी हो गई हो आजकल। अच्छा हुआ तुमने अपने लिए वर्कशॉप खोल लिया।
मुझे पता था तुम कुछ बड़ा करोगी। वो वकील, क्या वो तुम्हारी मदद कर रहा है? मतलब पार्टनर है क्या वो तुम्हारा? क्या बात है, तुम्हें वकील चाहिए क्या? तुम हमेशा उसकी बात करते रहते हो, मुझे लगा शायद तुम्हें वकील की जरूरत है। नहीं, मुझे वकील की जरूरत नहीं है। मुझे लगा शायद तुम्हें कोई परेशानी है, इसलिए मैंने पूछा बस। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिक्र मत करो। हाँ, वो मैं देख ही रहा हूं। मैं खुश हूं तुम्हारे लिए, बहुत। वैसे दुकान की बात हो ही रही है तो एक बात मैं तुम्हें दिल से कहना चाहती हूँ, मुझ पर तुम्हारा एहसान रहेगा। शुक्रिया। क्या कह रही हो तुम? मतलब मेरा एहसान? हाँ, याद है जब तुमने मुझे अकेला छोड़कर मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, मुझे जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहा था, वहीं से मेरे दिल में ये बात आई थी। अच्छा, लगता है तुम इसी मौके का इंतजार कर रही थी। क्या कहा? मतलब तुमने अपनी लाइफ को बढ़िया तरीके से संभाल लिया। क्या कहना चाहते हो तुम? तुम्हारे प्यार की वजह से मैं बीमार होकर बिस्तर में पड़ी रहती, ये चाहते थे तुम मुझसे? नहीं, तुमसे ऐसा किसने कहा? मैं नहीं चाहता था कि तुम बीमार पड़ जाओ। मैं बस यही कह रहा हूं कि तुम थोड़ा तमीज से तो पेश आ सकती हो ना मुझसे। कौन सी तमीज? मैंने तुमसे बदतमीजी कब तुम की? सारा टाइम उस वकील के साथ क्यों घूमती हो? सारा टाइम उसके साथ बिताती हो, चल क्या रहा है? हाँ, मैं सिंगल हूँ और वो भी सिंगल है, और तुम अपने काम से काम रखो, समझ गए? हो गया तुम्हारा? हाँ, हो गया। हटो फिर। लो, हट गया। क्या हुआ फिलिस? मेरा अंदाजा सही था। उसका दिमाग खराब हो चुका है। वो समझता क्या है खुद को? ऐसे दिखा रहा था जैसे कि वो उस वकील से जलता है। क्या देख रही हो तुम? कौन हो तुम? हाँ, दरवाजा खोलो और बताओ किसने भेजा है तुम्हें। रुको। क्या ये बरिस की कार है? हाँ, क्यों? हम तुले को ऐसी कार में ले गए थे, लेकिन मैं इतनी परेशान थी कि कार को देखा ही नहीं। तुम्हें वो कार याद है जो उस दिन मोहल्ले में थी? वो वाली कार जिस पर काले शीशे लगे हुए थे? क्या कार का मॉडल यही था? तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं पता, मैंने ठीक से देखा नहीं था, पर मैंने उस कार पर पत्थर फेंका था। फिलिस, ये इस्तांबुल है, यहाँ पे ऐसी हजारों गाड़ियां होंगी। अपने आप को और उलझाओ मत, चलो अंदर चलते हैं। हमें वैसे ही 50 कार्डिगन सिलने हैं, और अगर हमने ऑर्डर पूरा नहीं किया तो फिर नुकसान होगा। मैंने तो उससे कह दिया था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मुझे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो किराज? तुम्हें दिख नहीं रहा फिको मैं बैठी हूँ। अभी भी वो तुमसे बात नहीं कर रही? कुछ भी सही नहीं है फिको। जब से दीदी वापस आई है सब कुछ ऊपर नीचे हो गया है। मेरे स्कूल, मेरा घर, मेरे दोस्त, सब कुछ। अब तो मलिक दीदी भी जा चुकी है, वो भी वापस नहीं आएंगी। तुमसे किसने कहा? मलिक दीदी कहकर गई है ना कि कुछ दिनों में लौट आएंगी, तो वो आ जाएंगी। हमारे पास खाने के भी पैसे नहीं होंगे फिको, हमको भूखा रहना पड़ेगा, भूखा। वो लोग हमें स्कूल से निकाल देंगे, उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है। वो हमारे स्कूल की फीस कहाँ से भरेंगे? फिर भी कहती है कि वो सब सॉल्व कर देंगी। क्या हमें बेवकूफ बना रही है वो? किरा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। डैड सॉल्व कर देंगे और मलिक दीदी को भी वापस ले आएंगे, मेरा यकीन मानो। हाँ जरूर फिको, डैड सब सॉल्व कर देंगे। तुम पागल हो क्या? तुमने आज सुबह उनकी हालत देखी नहीं थी क्या? वो एक बूढ़े डैड है, कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। सब खत्म हो चुका है फिको। मैं तुम्हें बता देती हूँ, मैं उस घर में नहीं रहूंगी। फिकरत, फिराज, यस सर। अपनी दीदी से कहो मुझे उनसे कल मिलना है। हमारी दीदी से? पर क्यों? बस मुझे उनसे बात करनी है। ज़ैनब, ज़ैनब, हे,
जैनब कहाँ हो? कहाँ चली गई यार ये? हिकमत, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, कुछ भी तो नहीं, मैं तो बस ऐसे ही गुजर रहा था तो। ये किसका घर है? कौन सा, ये वाला? ये तो बारिश का है। जब वो इस मोहल्ले में रहता था तब की बात है। फिर उसके पापा ने ये घर खरीद लिया। मैं तो बस यही देखने आया था कि कोई है कि नहीं। अरे आप इतना भारी सामान लेके यहाँ क्यों खड़ी है? अरे मुझे दीजिए ना, मैं आपको घर ले चलता हूँ। आप भी ना टेंशन लेती हैं। हिकमत, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर जाना है। क्यों? क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ यहाँ कौन रहता है, किसका घर है और क्या चल रहा है। शिक्षक, आप मेरी बात क्यों नहीं मान रही? यहाँ कोई नहीं रहता। और आप क्या चाहती तुम हैं? जो कर रहे हो मैं वही करूंगी। अब दरवाजा खोलो, समझे? बेवकूफ मत बनाओ। चलो। मैं किसी को बेवकूफ नहीं बना हाँ, रहा। आओ, चलो। आप भी ना। मैं तुम्हारी दीदी हूँ, मुझसे जबान मत लड़ाओ। चलो। यहाँ तो कोई नहीं है। शिक्षक, मैंने आपसे पहले ही कहा था यहाँ कोई नहीं है। पर आपको तो जासूसी करनी थी ना। जेम्स बॉन्ड बनी है आप। तसल्ली हो गई हो तो घर चले। ठीक है, चलिए चलिए। हाँ बोलो, फिलिस अलीबॉत के बारे में कुछ पता चला? क्या क्या कहा तुमने? आखिर ये कौन है? अच्छा, तो वर्कशॉप के बाजू में ही पॉली क्लिनिक है, तो आसपास है। ठीक है। और तुम वो लॉयर के बारे में कुछ कह रहे थे? हाँ, मिस्टर सेलिम, उसके बारे में और पता लगाओ। सारी डिटेल्स चाहिए। काम क्या करता है, शादीशुदा है या नहीं। ठीक है, तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगी। आ गए? हेलो नेहाल। डैडी डैडी मेरी जान, कैसे हो तुम? क्या कर रहे थे? बोलो। डैडी, मुझे कहानी पढ़कर सुनाएंगे आप? बिल्कुल पढ़कर सुनाएंगे, क्यों नहीं। ओह, जाओ बुक लेके आओ। बस 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 भैया, बस क्या कर रहे हैं आप? अरे यहाँ बैठो। बस अब बहुत हो गया, मुझे नहीं नहीं, करना। मुझे दीदी आपको स्कूल में बुलाया। क्यों, क्या हुआ? हमें कैसे पता? शायद वो कल आपसे कहेंगे कि स्कूल से हमें निकाल रहे हैं। बिना वजह तुम्हें स्कूल से क्यों निकालेंगे? मुझे लगता है उन्हें कुछ और बात कहनी है, इसलिए मुझे बुला रहे हैं। और अगर निकाल देने की बात की तो? सुनो किरास, मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम स्कूल में जाओगी। मैंने तुमसे वादा किया है और मैं वादा निभाऊंगी। बात खत्म हो गई, देखती हूँ कल। वैसे भी ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। अरे दीदी छोड़ो ना इसकी बातों को, मुझे ही बहुत गुस्सा आ रहा है। घंटी बज रही है, घंटी बज रही है। मुझे नहीं करना। अरे ठीक है। फिलिस, फिलिस, मलिक को फोन करो ना। उसकी माँ फोन उठाती है बार बार और मुझे मलिक से बात नहीं करने देती। तुम उसकी दोस्त बनकर फोन करो ना। जब वो लाइन पर आएगी तो मैं बात कर लूंगा। ठीक है, चलो प्लीज। नहीं नहीं, मत करना। मैं सुबह से यही कर रही हूँ और मैं थक गई हूँ। इनकी सासू माँ ने तो मुझे पागल कर दिया उनके है। बारे में ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अच्छी बात करोगी तभी तो वो ठीक से जवाब देंगी ना। एक इंसान की तरह हेलो बोलना है। क्या, छोड़ो प्लीज, तुमसे विनती करता हूँ, तुम इसे सॉल्व कर सकती हो। देखिए, आप अपना काम खुद कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लानत है तुम पर। मैं तुमसे एक काम करने को कह रहा हूँ और वो भी तुम पलट कर जवाब दे रही हो। ऐसे ही निकम्मी नहीं बुलाता हूँ तुम्हें। दीदी,
कल मेरी ट्रेनिंग है, पर मेरे स्वेट पैंट्स उस घर में है। अब मैं क्या करूंगा? हाँ तो जो अंदर पड़े हैं वो पहन लो जो ना। अंदर पड़े हैं वो? हाँ तुम वही पहनो। हम भी तो यही कह रहे थे, पर हमारी बात सुनता कहाँ है ये? तो तुम क्या चाहते हो? मैं अभी तुम्हारे लिए नए स्वेट पैंट्स तैयार करूँ? हाँ आप मुझसे पूछ रही हैं? हाँ मैं तुमसे पूछ रही हूँ। बहन कुछ मत करो, अगर तुम समझदार हो तो इस घर से चली जाओ। ये घर नहीं दीवानों की बस्ती है। क्या कहा आपने? और मैंने क्या किया है? मैंने सिर्फ इतना कहा कि मुझे उस घर में जाना है, लेकिन आप मानी ही जाओ नहीं। अपने कमरे में। मैंने घर आकर अभी तक अपनी जैकेट तक नहीं उतारी है, देखो पता नहीं क्या होगा। छोड़िए इसे। घंटी बज रही है। हेलो, मेरा नाम इस्मत है जी। जी मैं लड़की ही बोल रही हूँ। पहले मैं उसकी मरीज थी, फिर हम दोस्त बन गए। क्या आप मेरी बात उससे करा सकती हैं? उसने फोन रख दिया, क्या करा? बिना डैड। क्या कहा इसमें? डायनासोर बहुत बड़ा होता है, हवाई जहाज जितना बड़ा। मैं तो कहता हूँ हवाई जहाज से भी बड़ा। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, अब वो मौजूद नहीं है। डैडी ये मौजूद क्यों नहीं है? क्योंकि चलो अब जल्दी करो, खाना तैयार खाना है। तैयार है, चलो। बैठो यहाँ। तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? ठीक था। पूरा दिन क्लिनिक में रहकर थक जाते होंगे, काफी मरीज भी आते होंगे, तो कैसा लग रहा है वहाँ? जैसा होना चाहिए वैसा। सवस, तुम्हारे साथ काम करने वाले लोग, क्या तुम्हारी उनसे बनती है? वहां मेरे अलावा और कोई नहीं होता। पर ऐसा क्यों? क्या तुम वहाँ अकेले हो? पूरा दिन काम करके बोर नहीं हो जाते? मैं वहां काम करने जाता हूं निहाल, मस्ती करने नहीं, ये तुम जानती हो। तो फिर मैं सोच रही थी कि सवस को तुम्हारी क्लिनिक ले आती हूँ, उससे भी अच्छा लगेगा। नहीं, हरगिज नहीं। नहीं, क्योंकि सवस के लिए वो जगह बिल्कुल अच्छी नहीं है। पर वो जगह अच्छी क्यों नहीं है? मैंने तुमसे कहा था वो माहौल अच्छा नहीं है, और वैसे भी मैं मरीजों के साथ लगा रहूंगा तो सवास को इन्फेक्शन से बीमारी हो सकती है, और वो एक छोटा सा बच्चा है। तो ये बात है, फिर हम नहीं आएंगे वहां। सेसेक में स्कूल के बाद दुकान पर आऊंगी, ठीक है? ठीक है ठीक है, तुम वैसे कर लो, मैं यहाँ की सफाई करके वर्कशॉप चली जाऊंगी। दीदी डैड कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मुझे पता है वो घर गए होंगे, मुझे भी जाने दीजिए ना घर। फीको, चलो हमें स्कूल जाना है, मेरे साथ चलो। सिसेक, मैं भी निकल रहा हूँ। क्या तुम ये टेबल उठाने में मेरी थोड़ी मदद कर दोगे, फिर चले जाओ? हाँ, कर देता हूँ। ठीक है ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके बाय, हैव अ गुड डे। ज़ैनब, ज़ैनब,
हेलो नीमत, मैं हिकमत बोल रहा हूँ। हाँ, सब कुछ ठीक है। बस मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था कि तुम्हारी ज़ैनब से आजकल में बात हुई है क्या? कोई भी बात? नहीं, मैं उसका फ़ोन ट्राई कर रहा हूँ पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कहाँ चली गई है वो। हाँ ठीक है, ठीक है। अगर तुम्हारी उससे कोई बात होती है तो प्लीज़ उससे कहना कि मुझे फ़ोन करे और बताए कहाँ है। ठीक है, ओके। पता नहीं कहाँ चली गई है ये। ज़ैनब, तुम बिल्कुल पागल हो। क्या हो रहा है मिस? किस पर नजर रख रही हो? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। किसी को भी तुम ऐसे पीछे से डराते हो क्या? मनहूस इंसान कहीं के। ओ प्लीज, मैं सिर्फ पूछ रहा था, मेरी क्या गलती है इसमें? अच्छा चलो ये बताओ कि तुम यहाँ छुपकर क्या कर रही थी? हाँ, तुम्हें मुझ पर इल्जाम लगाते हुए थोड़ी भी शर्म नहीं आती? तुम्हें मुझसे कहना चाहिए जाकर उसकी मदद करो, वो बेचारी अकेली है, उसका भाई अकेला है। याद रखना, नहीं भूलूंगी ये। क्या? मुझे किसकी मदद करनी चाहिए? कभी कभी मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाता। मुझे समझ ही नहीं आता कि तुम मुझसे मदद मांग रही हो या मेरी मदद कर रही हो। खैर, बात खत्म हो गई है। अब तुम जाओ और अपना काम करो और मेरी फिक्र मत करो। जाओ। रुको, क्या खत्म हो गया? मेरी समझ में नहीं आ रहा। हिकमत के बारे में बोल रही थी मैं। तुमने क्या सोचा? हाँ, मुझे लगता है वो उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो चली गई। सच्ची? हाँ बिल्कुल, मैं कसम से कह रही हूँ। अब हमें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस बार लकी थे पर हमने कर लिया। ऑफ कोर्स, मैंने तुमसे पहले ही कहा था पर तुमने मेरा यकीन ही नहीं किया। खैर, हम लकी है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वो यहाँ से चली गई है? तुम्हें हिकमत को देखना चाहिए था। उसने सब जगह ढूंढा लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। वो बिना बताए चली गई। उसने उसे फोन भी किया था लेकिन उसने फोन भी नहीं उठाया। शायद पता नहीं क्या हुआ, बट क्या करना है अब, छोड़ो। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे काम है। हाँ बाय। ठीक है, अपना ख्याल रखो। हाँ। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें और कुछ भी पता चले तो प्लीज मुझे बता देना। ओके? हाँ ठीक है, मैं टच में रहूंगी। ओके, हो गया। काफी खांसी है आपको। अभी तक सर्दियां शुरू भी नहीं हुई, आपको कैसे हो गई सर्दी खांसी? मेरे बेटे के कमरे की खिड़की टूटी है। मैं अखबार लगाकर हवा को अंदर आने से रोक तो नहीं सकती, इसलिए आप बीमार हो गई। मैं कुछ दवाइयां लिख के दे रहा हूं, ठीक है? पर ध्यान रखिए, ये दवाइयां थोड़ी स्ट्रांग होंगी। क्या आपके घर में ऐसा कोई है जो आपका ख्याल रखने वाला है? मेरा कोई नहीं है। मेरे शौहर चल बसे और मैं अकेली हूँ। तुम दवाइयां लिख दो, मैं खा लूंगी। आपके बच्चे? नहीं बेटा, खुदा ने बच्चे भी नहीं दिए। ठीक है। चलिए आप मेरे साथ आइए, मेरा हाथ पकड़िए। शाबाश। गेट वेल सून। मिस नूरगुल, प्लीज ये स्लिप लेकर इनकी मदद कर दीजिए और एक मरम्मत करने वाले को उनके घर भेज दीजिए। मरम्मत करने वाला? वो क्या होता है? मरम्मत? वो जो टूटी खिड़कियों को बनाता है, हमारे आसपास ही मिल जाएगा। उसे प्लीज इनके घर भेज दीजिए और बिल मेरे पास लाइएगा। शुक्रिया बेटा, खुदा तुम्हारी हर दुआ कबूल करे। कोई बात नहीं। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप मेरे पास आ सकती हैं, ठीक है? मैं संभाल लूंगा। ठीक है बेटा, शुक्रिया। अपना एड्रेस बताइए प्लीज। बताइए। सोनगुल स्ट्रीट, नंबर 19, हाल। फिलिस, क्या हुआ? स्कूल में कुछ बुरा हुआ? वो मैले की माँ ने स्कूल की फीस रोक दी है। ओह नो। अब
और प्रिंसिपल ने मुझसे फीस की बात की है। तो तुमने उनसे क्या कहा? मैंने कहा अब मैं उनका ख्याल रख रही हूँ तो फीस भी मैं ही भरूंगी। कितनी फीस है उनकी? कितने पैसे भरने पड़ेंगे? उन्होंने कहा 3 लाख रुपए। क्या? तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लाओगी? काम करके हम भर देंगे सैसे का, और क्या। उन्होंने मुझे लोन दिलवाया है बैंक से। बच्चों का स्कूल जाना चालू रहेगा और मुझे हर महीने 80,000 भरने होंगे। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। चलो हम काम करते हैं, चलो हम भर देंगे पैसे हम। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। पता नहीं इतना महंगा स्कूल कैसे लोग अफोर्ड कर पाते हैं। क्या वो बच्चों को सोने में ढकते हैं? पता नहीं इतने सारे पैसे क्यों लेते हैं। अब काम करो और क्या। हेलो डॉक्टर। हे, कैसे हो? रिसेप्शन पे लेडी नहीं थी तो मैं सीधा अंदर आ गया। तुम आग से खेल रहे हो दोस्त। तुम्हें मिस नुरगुल का गुस्सा नहीं पता? वो मुझ पर गुस्सा होने की वजह ढूंढते रहते हैं। मेरी आंटी कुछ बोल देती है और मोहल्ले की सारी औरतें मुझ पर गुस्सा करने लगती है। आंटी के साथ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? मेरी आंटी को छोड़ो ना। तो तुमने क्या किया? अभी भी उस लड़की के पीछे हो? इमरे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मैंने कहा था उस रात के बारे में भूल जाओ। मैं उस बात को भूल चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ उसके लिए नहीं आया। मैंने तो अपनी आंटी की बात सुनी तो मैंने सोचा कि तुम्हें बता देना चाहिए। क्या बात सुनी उन्होंने? डॉक्टर, वो तुमसे नफरत करती है। तुम्हें वो वकील याद है जिसको हमने उस दिन देखा था? मेरे ख्याल से वो अब उसके साथ है। ओके, ऐसा करते हैं, तुम चले जाओ। हम किसी और दिन गराज चले जाएंगे। आज मैं बहुत बिजी हूँ, बहुत सारे काम है निपटाने। तो तुम अभी चले जाओ। डॉक्टर, तुम मुझ पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं सिर्फ तुम्हारी बारे में सोच रहा हूँ। तुम जैसे हैंडसम इंसान को कोई भी इमरे, चले जाओ यहाँ से। चलो, मैं बिजी हूँ। चलो निकलो यहाँ से। चलो जाओ, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। हैव अ नाइस डे डॉक। तुम भी। ये ऐसा नहीं चल सकता, हरगिज नहीं। मैं पागल हो जाऊंगा। ये ऐसा बिल्कुल नहीं चल सकता। अब ये क्यों मुझे सारा दिन फोन करती रहती है? क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो लड़का जो सवाल करता है वो आया हुआ है फिलहाल प्रोफेसर के रूम में, और हम सब उसे देखना चाहते हैं। अच्छा, वो प्राइस वाला प्रॉब्लम? हाँ, तुम क्यों चौंक रहे हो? नहीं, मैं कहाँ चौंका। ये तो अच्छी बात है, अब सब लोग रिलैक्स कर सकते हैं। बिल्कुल, और कोई ये समझ नहीं पा रहा कि वो छुप क्यों रहा है। खैर, क्या तुम्हारे पास कॉफी पीने का वक्त है? ठीक है, मैं इसे नीचे रखकर तुमसे अपनी वाली जगह पर मिलता हूँ। ओके, ठीक है। डेरिन कहाँ है? वो किसी जरूरी काम से बाहर गई हुई है, बस आती ही होगी। आखिर मैंने अपने लिए कॉफी मंगवा ही ली, वो भी तुम्हारे हाथों। तुम्हें हमारी बातों में दखल देना बहुत जरूरी है क्या? कोई और ढूंढो जिसकी तुम जिंदगी बर्बाद करना चाहती हो, या फिर ऐसा कोई जिसको स्पोर्ट्स कार पसंद हो। जाओ उसको जाकर सताओ। वो बहुत बोरिंग है, क्योंकि तुम्हारे साथ ये सब करने में मुझे बहुत मजा आता है। मेरी हरकतों का तुम पर जो असर होता है ना, वो देखकर मुझे हंसी आती है। ठीक है, जैसा तुम कहो। क्यों, इस बार तुमने क्या किया है? हाँ? रहमत, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुमने वो प्रॉब्लम सॉल्व किया है? मैंने आते वक्त प्रोफेसर से बात की और मैंने उनसे ये भी कह दिया कि किसी बदमाश का काम है ये, और अब उसकी तहकीकात करेंगे।
अरे ये तुम क्या कह रही हो? क्या करने जा रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसे क्यों कह रहे हो रहमत? तुम्हें ने इसे बताया है ना? तुम कितनी बेहुदा इंसान हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और की जिंदगी के साथ खेलने की? हाँ रहमत, शांत हो जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ, डेनिस ने कुछ गलत नहीं किया। उसने तुम्हें बोर्ड पर कागज लगाते हुए देख लिया, बस वही। तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, समझी? कोई लेना देना नहीं है। क्या तुमने कभी मुझसे पूछा कि मैं क्या चाहता हूं? अगर मैं चाहता कि लोगों को इस बात का पता चले तो क्या मैं इतना स्मार्ट नहीं हूं कि मैं जाके खुद ही उनको बता दूं? अगर तुम चाहते नहीं थे कि लोगों को पता चले तो फिर सॉल्व क्यों किया? तुमने क्यों किया मेरा होमवर्क? रहमत, रुको मेरे लिए। रहमत, मैंने प्रोफेसर को नहीं बताया कि तुमने सॉल्व किया है। प्लीज मेरी बात तो सुन लो, फिक्र मत करो। किसी को कुछ नहीं पता चला है। अब तो प्रॉब्लम भी चेंज हो जाएगा। अब हम नए तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। प्लीज रहमत, मेरी बात सुनो प्लीज। जब मैंने तुमसे कहा था कि तुम अपने काम से बहुत ज्यादा काबिल हो और फिर तुम मुझसे नाराज हो गए बेफिजुल ही। अब तुम मुझसे बात करो प्लीज, ऐसे चुप मत रहो प्लीज। मुझसे कोई गलती नहीं हुई रहमत। मैं छिप नहीं रहा हूं, मैं ऐसा ही हूं। बस ऐसा ही हूं मैं। मुझे लाइफ में बहुत सारे काम है और मैथ्स में बेहतरी दिखाकर मैं पैसे नहीं कमा सकता। कोई ऐसा नहीं बैठा है कि मैं उसको मैथ्स सिखाऊं और वो मुझे पैसे दे। मुझे जमीन साफ करके ही पैसे मिलेंगे। ऐसी बात मत करो। अगर उन्हें बता दिया तो तुम्हें वो बाहर की अब्रॉड यूनिवर्सिटीज में भेज सकते हैं। बहुत सारी स्कूल तुम्हें स्कॉलरशिप देगी। और पैसे कहां से आएंगे? हाँ, मैं वहां कैसे रहूंगा? और मेरे परिवार का क्या होगा, सोचा है? तुम आज के बारे में सोचकर अपना भविष्य दांव पे लगा रहे हो। अगर मैंने भविष्य के बारे में सपने देखना शुरू किया ना तो वो बेचारे एक और बोझ बन जाएंगे और कुछ भी नहीं। मैंने एक बार ऐसा करने की कोशिश की थी और जिंदगी ने मुझे धुतकार दिया था, इसलिए अब दोबारा मैं नहीं करूंगा। ये रहा नया सवाल मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूं। अगर तुम्हारा मन बदला तो इसे सॉल्व कर देना।